वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज वेद शास्त्र चैनल में एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिस विषय के बारे में आपको बहुत कम पता होगा। ये है दान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। दान का मतलब क्या? दान का मतलब ये है कि किसी को कुछ देना, किसी जरूरियातमंद को कुछ देना, कोई कुछ मांगे तो उन्हें उसे कुछ देना, और किसी की इच्छा हो वो चीज़ उसे देना। इन सब चीज़ों को दान कहते हैं। दान से आपको क्या मिलता है? दान से आप पुण्य कमाते हो, मतलब अपने पापों का जो भी कर्म आपने किया है, पाप वाले कर्म, उसकी सज़ा तो हम भुगतते ही है, लेकिन इन सज़ा से मुक्ति के लिए हमें कुछ कमाना भी है, पुण्य कमाना है। तो पाप और पुण्य के जो भी पलड़ों हैं, इन पलड़ों में हमेशा पाप का पलड़ा नीचे जाए और पुण्य का पलड़ा ऊपर आए, उसके लिए एक कर्म कहा गया है, वो कर्म है दान। तो दान के बारे में आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा। दान एक ऐसा कर्म है जो इस धरा पर सारे धर्म के लोग मानते हैं। मतलब दान देना मतलब एक प्रकार की मदद देना। इसे इस दुनिया में बसने वाले, चाहे वो कोई भी विदेशी हो या हमारे देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, दान को मानते हैं लोग। इस कर्म को सब लोग मानते हैं। विविध धर्मावलंबी अपने अपने धर्म और मत के अनुसार दान करते हैं। इनका नाम अलग अलग धर्म, जाति और भाषा में अलग अलग है, पर धर्म से साध्य अपनी अपनी सोच अनुसार हम मतावलंबी के लिए एक समान होता है। इस कर्म को सनातन धर्म में दान, इस्लाम में ज़कात और ईसाइयों में चैरिटी कहते हैं। छंदोग्य उपनिषद अनुसार धर्म के 3 घटक है। पहला घटक त्याग, दूसरा ज्ञानार्जन और तीसरा घटक दान। अभी दान के बारे में हम कहेंगे। हमारे वैदिक यानी सनातन धर्म में दान की प्रथा वैदिक समय से ही चली आ रही है। ऋग्वेदों में भी दान का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये प्रकार है सात्विक दान, राजसी दान और तामसिक दान। अब आप कहोगे कि भाई दान यानी किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र देना, किसी को द्रव्य देना, किसी को अलंकार देना, किसी को और प्रकार की मदद करना। तो इसमें ये सात्विक कहाँ से आया, ये राजसी कहाँ से आया और तामसिक कहाँ से आया, बताता हूँ आपको। सात्विक दान शुभ समय, तीर्थ स्थल और वैदज्ञ के बिना किसी अभिलाषा और आकांक्षा के दिया हुआ ज्ञान। मतलब दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ ये बात को। शुभ समय, तीर्थ स्थल और वैदज्ञ के बिना किसी अभिलाषा और आकांक्षा के दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। समय काल के बदलाव को देखते हुए वर्तमान में शुभ समय, तीर्थ स्थल या स्वयं के निवास स्थल पर वैदज्ञ या किसी जरूरतमंद को, योग्य व्यक्ति को बिना किसी अभिलाषा और आकांक्षा से दिया हुआ दान भी सात्विक कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ दान हम देते हैं, उसके सामने कुछ मिलने की या कुछ पाने की अभिलाषा होती है, कुछ आकांक्षा होती है कि मैं यहाँ ये दान करूँगा तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। जैसे कि आप डोनेशन करते हो तो डोनेशन में आप क्या मांगते हो? भाई मुझे ये टैक्स में रिबेट मिले, मेरा इनकम टैक्स का जो रिटर्न है उसमें मुझे फ़ायदा हो, सेक्शन इसके मुताबिक, सेक्शन उसके मुताबिक, इस प्रकार की और कोई भी प्रकार की अभिलाषा होगी। मैं इनको ये दान दूंगा
तो ये मेरे पे कृपा करेंगे। मतलब जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी को आप दान देते हो तो आप उसके सामने आप क्या, भाई मेरे बिजनेस में ये कुछ ना कुछ फायदा करा देंगे, मेरा कुछ काम करेंगे। तो अभिलाषा और आकांक्षा होते हैं उन दानों के पीछे। लेकिन ये जो दान की बात है, सात्विक दान, उसमें अभिलाषा और आकांक्षा बिना दिया हुआ दान है, जिसको सात्विक कह सकते हैं। अब राजसिक दान किसे कहते हैं? किसी कारण अपनी दुविधाओं को टालने के लिए, कुछ पाने की चाह में किया हुआ दान, या फिर नाम के लिए या जग दिखावे के लिए किया हुआ दान, चाहे किसी को भी दिया गया हो, इसको राजसिक दान कहते हैं। मतलब किसी कारण अपनी दुविधाओं को टालने के लिए, कभी ये दान दूंगा तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। कुछ पाने की चाह में किया हुआ दान, मतलब ये दान मैं दूंगा तो उसके सामने मुझे ये चीज़ मिल जाएगी या मेरा ये फायदा होगा। कभी कभी नाम के लिए, भाई मैं दान करूंगा तो दानवीर करके मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, या जग में दिखावे के लिए कि भाई इन्होंने इतना दान किया, इन्होंने इतना किया, तो उसके सामने हमने इतना किया। तो वैसे कारणों से किया हुआ दान, चाहे वो किसी को भी दिया गया हो, आप गरीब को दो, अमीर को दो, किसी संस्था को दो, किसी व्यक्ति को दो, तो ये दान राजसिक दान की श्रेणी में आता है। अब आता है तामसिक दान। तामसिक दान क्या है? असमय, अवांछित, अयोग्य को अभद्रता से दिया हुआ दान तामसिक दान कहलाता है। तामसिक शब्द ही है, उसमें से आपको अंदाजा आ गया होगा। ऐसा दान कि जो सही समय नहीं है और आपने दे दिया। अवांछित दान, अयोग्य को दान, योग्य व्यक्ति को दान देना और अयोग्य व्यक्ति को दान देना वो बात अलग है। और अभद्रता के साथ दिया हुआ दान, दान जब देते हो तब आप विनम्रता से देते हो, प्यार से देते हो, एक दया भावना से देते हो और एक सहानुभूति से देते हो। लेकिन अभद्रता से दिया हुआ दान तामसिक दान कहलाता है। भगवत गीता 17वें अध्याय 28वें श्लोक में, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना श्रद्धा यज्ञ में दी हुई आहुति हम देते हैं ना, तो बिना श्रद्धा यज्ञ में दी हुई आहुति या बिना श्रद्धा दिया गया दान या बिना श्रद्धा लिया गया दान फलित नहीं होते हैं। मतलब दान देते हो तो दान के सामने आप समझोगे आपने पुण्य किया है, आपको पुण्य मिला है, पुण्य कमाने मिला है। लेकिन यज्ञ में आहुति देते हो तभी श्रद्धा रखनी चाहिए। कोई भी दान देते हो तो श्रद्धा के साथ दो, और कोई दान लेते हो तो श्रद्धा के साथ दान लो, तभी इस दान का फल मिलेगा। तैत्तिरीय उपनिषद अनुसार मन की गहराइयों से प्रफुल्लित हो श्रद्धावान होते हुए दान देना चाहिए। मतलब दान देते वक्त भी आपका जो भी दिल है वो मन की गहराइयों से प्रफुल्लित होना चाहिए। आप श्रद्धावान होते हुए दान दो। ऐसे तो दान हर वस्तु का हो सकता है, पर हम इन सब को कुछ इस तरह से कह सकते हैं। कौन सा दान होता है? पहला द्रव्य दान, मतलब कुछ भी पैसे वगैरह उस तरह के द्रव्य का आप दान देते हो। धातु का दान, मतलब धातु दान। तीसरा है भूदान, यानी जमीन का दान। चौथा है नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का दान, मतलब किसी को भी काम में आए ऐसी चीज का आप दान करते हो, वो है नित्य उपयोग में आने वाली वस्तु का दान। पांचवा क्या है कि गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का दान। दान में ये सब प्रकार है कि गृहस्थ जीवन में जो चीज़ें काम आए उसका अगर आप दान करते हो। छठा दान है अनाज का दान, मतलब कोई किसी के घर में आप अनाज भर के देते हो, अनाज देते हो, तो वो अनाज का दान। सातवां जो उत्तम माना गया है गोदान, गाय का दान। आठवां है अन्नदान, किसी को खाना खिलाना। नौवां है अभय यानी क्षमादान। इस चीज में आपके घर से कुछ भी नहीं जाता, ना आपका कुछ खर्च होता है,
लेकिन आप किसी को माफ़ कर देते हो, अभयदान देते हो, तो ये भी एक दान है। और 10वां है जीवन दान। किसी का आप जीवन बचाते हो, किसी को जीवन आपके हाथ में उसे छोड़ देते हो और किसी की ज़िंदगी आप बनाते हो, तो ये जीवन दान है। 11वां कन्यादान, ये माँ बाप के हाथ का दान है। माँ बाप अपने घर में बड़ी हुई पली बड़ी, अपने प्यार में पड़ी बड़ी कन्या को जब उसके पति को सौंप देते हैं, इस दान को कन्यादान कहते हैं। अब गुरु जी की बात करें तो विद्या दान, 12वां ये दान है, विद्या यानी ज्ञान का दान। दान में त्याग की भावना होती है। कोई भी चीज़ आपने कमाई है, कोई चीज़ आपके पास है, कोई चीज़ आपकी मालिकी की है, उसे आप किसी को देते हो, तो उसके बाद वो चीज़ वापस उससे आने की कोई संभावना नहीं है और ना ही आप चाहते हो कि उसको दी है वो मुझे वापस चाहिए। मतलब त्याग की भावना होती है। दान दी हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी किसी को आप दान देते हो, कभी ये तो मैंने उनको दिया था, ये तो मेरा है, ये मेरा दिया हुआ है, लेकिन दान दी हुई वस्तु पे अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, जबकि सौंपी हुई वस्तु पर अपना अधिकार बना रहता है। आप किसी को कुछ समय के लिए कोई चीज़ देते हो कि भाई ये रखो, अब तक वापरो, उसके बाद मुझे वापस दे देना, तो उस वस्तु पे आपका अधिकार रहता है, लेकिन दान पे नहीं। ऐसा ही कन्यादान में विवाह के समय पवित्र अग्नि की साक्षी में वर से कन्या की पूर्ण देखभाल का वचन लेकर कन्या का दान करने पर कन्या अपना मातृ परिवार का अधिकार नहीं रहता। कन्यादान में क्या होता है कि आप कन्या तो दे देते हो, लेकिन सामने आप एक वचन मांगते हो कि भाई जिस कन्या को हमने प्यार से बड़ा किया है, अब उसकी देखभाल, उसका ध्यान रखना सब आपकी जिम्मेदारी है, और वचन दो कि आप उसका ध्यान रखोगे। और ये वचन लेकर कन्या का दान करने पर कन्या पर अपना मतलब माता पिता का परिवार का अधिकार नहीं रहता, पर अपनत्व की भावना, ममत्व की भावना का लगाव बना रहता है। मतलब बेटी वहाँ पे है, किसी की बहू बन गई, लेकिन बेटी तो हमारी है, बेटी से हमारी प्यारी है, एक ममता और भावना का भाव रहता है। दूसरे दानों में दान लेने वाले और दान देने वाले के दान लेने और दान देने के बाद कोई संबंध और व्यवहार नहीं रहता। मतलब किसी गरीब को आपने कपड़े दे दिए, ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया, अनाज दे दिया, पैसा दे दिया, उसके बाद दोनों में जब तक एक दूसरे की ज़रूरत ना हो कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन कन्यादान में, कन्यादान के पश्चात दोनों परिवारों में और कन्या की अगली 2 पीढ़ियों तक संबंध बना रहता है। मतलब अगली 2 पीढ़ी तक एक संबंध याद रखते हैं लोग और संबंध बना रहता है। अभी द्रव्य दान क्या है? द्रव्य दान, धातु दान, भूदान, नित्य उपयोग में आने वाली वस्तु का दान, गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का दान, अनाज का दान, गौदान, ये सब दान जो है, इन दानों को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार देना बड़ा आसान और सरल होता है। मतलब द्रव्य किसी को आप देते हो, किसी को आप धातु का दान देते हो, बर्तन दिए, कुछ सोने की चीज़ दी, जमीन देते हो, पैसा देते हो, नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का दान देते हो, गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का दान देते हो, अनाज का दान देते हो और गोदान देते हो। तो ये दान अपनी शक्ति या अपना सामर्थ्य उसके अनुसार ही देना बड़ा आसान और सरल होता है। इसमें दान ग्रहण करने वाले को और उसके परिवार को सामयिक तौर पर संतुष्टि मिल सकती है। मतलब कोई ये नहीं कहेगा भाई आपने इतना दिया, इतना नहीं, और दो और दो, और आपका ऐसा भी नहीं कि भाई इतना दिया, इससे भी और ज़्यादा देना पड़ेगा। आप अपनी शक्ति के अनुसार देते हो, सामने वाला उसे प्यार से स्वीकार करता है और संतुष्ट रहता है। अन्नदान में ऐसा है कि इस दान में सिर्फ ग्रहणकर्ता की उस समय की भूख से संतुष्टि मिलती है। मतलब आप किसी को खाना खिलाते हो तो उसका पेट भर जाए तब तक की संतुष्टि उसे मिलती है।
उसके बाद बचा हुआ खाना वो जब खाए उसकी भी एक मर्यादा होती है। अभय दान, क्षमा दान, इन दान में दान ग्रहण करता शांति पूर्वक बिना किसी भय, संकोच और ग्लानि के जी सकता है। आप किसी को क्षमा कर देते हो, किसी को अभय दान देते हो, तो एक तो पहली बात उसे शांति हो जाती है, उसे कोई भय नहीं रहता कि इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है, कोई संकोच नहीं रहता और कोई ग्लानि नहीं रहता। ग्लानि मतलब एक गम होता है कि भाई मुझे ये क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब कोई भी प्रकार का भय, संकोच, ग्लानि नहीं रहती और शांति हो जाती है। लेकिन ये दान देना सबसे कठिन है, क्योंकि इस दान को देने में कहीं कोई आर्थिक हानि नहीं है, हर कोई देने के काबिल होता है, पर यह दान कोई देता नहीं है। जीवन में आप देखोगे किसी के साथ मन मुटाव हुआ है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आपका वैर है, वैमनस्य है, लेकिन किसी को माफ़ करना ये बड़े दिल वालों की बात है। मतलब आपके दिल के अंदर थोड़ी अच्छाई है, थोड़ी क्षमा है, थोड़ा संयम है, थोड़ा धैर्य है, थोड़ी समझदारी है, तो ही आप क्षमा का दान दे सकते हो। कभी कभी किसी के कहने पर भी किसी को क्षमा दे दी जाती है, लेकिन क्षमा करना ये सबके बस की बात नहीं होती। अब जीवन दान की बात करें, यह दान देने का अधिकार हर एक को नहीं है। यह दान सर्व जगत नियंता भगवान दे सकते हैं। जीवन उसने ही दिया है, जीवन का दान वही देता है, या राजा देता है, या शासक देता है, या राष्ट्र अध्यक्ष ही दे सकता है। मतलब ये उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब कन्यादान की बात करें तो इस संसार चक्र को चलाने के लिए यह दान अति महत्वपूर्ण है। कन्या का क्यों दान देते हैं? जिस कन्या को आपने खिलाया पिलाया, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया, उसको काबिल बनाया, उसे प्यार दिया, उससे प्यार किया, उसको एक रात में किसी के साथ जब शादी नक्की हो गई, शादी हुई और आपने उस कन्या को सब कुछ भूल के उसे दे दिया, लेकिन इससे संसार चक्र चलने के लिए उस कन्या का किसी घर में जाना जरूरी है। कन्यादान ग्रहण करने वाले के कुल की अभिवृद्धि इस दान के ग्रहण करने से ही होती है। मतलब कभी कभी आप देखते हो कि किसी कन्या के जाने के बाद किसी घर की प्रगति होती है, किसी घर में एक नया संतान जन्म लेता है, तो ये सब उस सामने वाले परिवार की अभिवृद्धि जो भी होती है इस कन्या के दान के तहत। तो मतलब कन्यादान काफ़ी पवित्र दान है, बड़ा मुश्किल दान है। दोनों तरफ के दिल दुखते भी है, टूटते भी है, लेकिन हंसी खुशी ये दान दिया जाता है। दो कुलों के सम्मान का प्रतीक है ये दान। और दान करने वाले होते हैं माता पिता, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान के हाथ में दान देके सौंप दिया है। इस दान को ग्रहण करने वाले घर की सारी जिम्मेदारी संभालते हुए दोनों घरों की मान मर्यादा को संजोए रखती है ये कन्या। इतर धर्मों में कन्यादान की प्रथा नहीं है। अपने अपने यानी कन्या को स्वीकार करने वाला और स्वयं कन्या या उनके अभिभावक या माता पिता के आपसी विचारों का मेल, उसके अनुसार सौंपने का रिवाज है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कन्या का दान देने का रिवाज है। अच्छा घर देखा, एक दूसरे के जाना, एक दूसरे के परिवार के बाद जाना, एक दूसरे पे अंदर अंदर विश्वास हुआ, तब ये स्टेप लिया जाता है, तब ये कन्यादान की बात आती है, जिसकी परिणीत का उल्लेख यहाँ करना उचित नहीं है। मतलब आपसी विचारों के मेल अनुसार कहीं पे कन्या सौंपते हैं, कहीं पे कन्यादान से है, लेकिन इसकी परिणीति क्या है उसका कोई उल्लेख का जरूरत नहीं, लेकिन ये पवित्र दान है। अब विद्यादान और ज्ञान दान, मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण दान विद्यादान या ज्ञान का दान है। इस दान को ग्रहण करने वाला पूरे परिवार का निर्वाह और स्वयं के साथ साथ परिवार के आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है।
मतलब कोई भी इंसान बोलने और चलने के काबिल हो जाता है, उसके बाद अगर उसे ये ज्ञान दिया जाता है तो उसी ज्ञान के बल पर वो अपने पूरे परिवार का निर्वाह करता है। स्वयं के साथ साथ दोनों परिवार मतलब खुद के परिवार का आत्मसम्मान की भी वो रक्षा करता है। वो एक काबिलियत आती है ज्ञान से। सिर्फ विद्या और ज्ञान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ज्ञान अभी समझो कि किसी ने पढ़ाई नहीं की, मजदूरी करता है, लेकिन ये मजदूरी भी उसने कहीं से सीखी है, वो भी एक ज्ञान है। मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है, आप सीखते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। इन उपरोक्त विचारों में हो सकता है कि दास के समझने में या प्रकट करने में गलती रह गई हो, तो इस त्रुटि को आप उदार मन से क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब ऐसा है कि 16 महादान कौन से हैं? ये 12 दानों की जो हमने बात की, अब 16 महादान कौन से हैं? क्यों कलिकाल में तुला दान के समान और कोई दान नहीं है? सभी प्रकार के कष्टों का एक समाधान यानी तुला दान। 16 महादानों में पहला महादान तुला दान यानी तुला पुरुष दान कहलाता है। तुला दान अत्यंत पौराणिक काल से प्रचलन में है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने तुला दान किया था। उसके बाद राजा अम्बरीश, परशुराम जी, भक्त प्रहलाद आदि ने इसे दान किया। कलिकाल में यह तुला दान प्रायः काफी क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।